हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय के। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज देखते हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय संस्कृत में पूछे गए प्रश्नों का समाधान। 1 बाय 1 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे हम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से करूँगा गुजारिश कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है उचित विकल्प चितवा लिखत। पहला है बालिकाया पदवी विभक्ति अस्ति, तो इसमें आएगा तृतीया विभक्ति। इसके बाद देखते हैं दूसरा पुस्तका शब्द से द्वितीय विभक्ति एक वचन भविष्यति, तो इसका क्या आएगा पुस्तकम। इसके बाद दिया है तीसरा नदीनाम पदवी विभक्ति अस्ति, तो इसका क्या आएगा षष्ठी विभक्ति। इसके बाद दिया है कस्मात पदवी विभक्ति अस्ति, तो इसका आएगा पंचमी। इसके बाद देखते हैं अगला विद्या माता एवं रक्षति अस्मिन वाक्य अव्यय पद अस्ति, तो अव्यय पद क्या है इनमें से विद्या माता एवं रक्षति में यू है। क्या है यू, इसका आंसर यू होगा। इसके बाद दिया अधोलिखितेषु अव्यय पद अस्ति, तो इनमें से चारों में से अव्यय पद क्या है, तो क्या है पुत्र है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2। खालिस्तान है पुस्तके प्रदत्त पदेषु रिक्तस्थाना पूर्ति कुरुत, तो इसमें देखिए पहला दिया गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान वचन अस्ति, तो इसमें दिया एक वचन द्विवचन, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसमें आएगा बहुवचन। इसके बाद वदामि तस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति, तो इसमें आएगा वद। पचेयु इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान लकार अस्ति, तो इसमें आएगा विधिलिंग लकार। ठीक, इसके बाद आएगा लट लकारस्य उदाहरण खालिस्तान अस्ति, तो इसका आएगा पठिष्यति। इसके बाद अगला अधिकार पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आएगा अधि। इसके बाद आएगा पराजय पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति, तो आएगा परा। ठीक है, अब देख लीजिए जैसा कि आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3 उचित युग्मेलन कुरुत। आ को बा से मैच करना है। पहला दिया है महाधन इंद्र बराबर महेंद्र, तो इसका आएगा घ नंबर 1। ठीक है, जगदीश, इसका आएगा का नंबर जगतधन ईश। इसके बाद दिया महान चा आसो पुरुष, इसका आएगा महापुरुष। ठीक है, इसके बाद आएगा चंद्रशेखर, तो इसका आएगा बाहुब्री, चौथा नंबर। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण पूछा है, तो उदाहरण क्या होगा पंचवटी। इसके बाद है नमस्ते, तो नमः धन ते बराबर नमस्ते, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 4 एक पदेन उत्तर लिखत कत्वा प्रत्यय एकम उदाहरण लिखा, तो कत्वा का एक उदाहरण लिखना है, तो क्या बनेगा इसका पठित्वा। ठीक है, अगला है गतवान इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आएगा कतवतु। क्या आएगा कतवतु। इसके बाद है तीसरा अजा इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो अजा में प्रत्यय है टाप। ठीक है, इसके बाद दिया है अहम कस्मे जीवनम कामे, तो इसका मानवाय जीवन, कौन सा मानवाय। इसके बाद है पांचवा व्याघ्र कस्मात विभेति, तो दुर्बुद्धि मत्या। ठीक है, इसे छठवा वृषभ कुद्र प्रापात, तो प्रापात की जगह पापात है, मिसप्रिंटिंग है, इसका आएगा क्षेत्रे, जैसा कि आप बाजू में देख रहे हैं। इसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 5 शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आ अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष न इति लिखत, तो मूषका सने सने चलती तस्मिन वाक्य मूषका विशेष पद अस्ति, तो ये होगा आम। ठीक है, दूसरा है श्वेत अश्वधावती तस्मिन वाक्य श्वेत विशेषणम अस्ति, ये भी होगा आम। इसके बाद दिया वनम पर्याय पद काननम अस्ति, तो ये भी होगा आम, वन का पर्यायवाची काननम होता है। इसके बाद दिया अगला पाषाण पदस्य पर्याय जलम, तो ये होगा न। इसके बाद आएगा दिया अगला दूषित पदस्य विलोम पदम शुद्ध आसित, तो इसका होगा आम। ठीक है, इसके बाद दिया अगला बुद्धिमान पदस्य विलोम पद विधान, तो इसका होगा न। ठीक है, जैसा कि बाजू में आप देख रहे हैं। ठीक, इसके बाद आएगा अगला अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषिता आसी, तो इसका उत्तर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसी के अथवा में है लोके महतो भयात का मुंज्यते, इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7 बुद्धिमती केन उपिता पितुग्रहम प्रति चलिता, तो इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसी का अथवा था स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरण भ्रमणी, तो इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ज्यादा बड़े आंसर नहीं, छोटे छोटे आंसर है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8 बाल भावात हिमकर पुत्र विराजते, इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है।
इसके बाद आता है इसी का अथवा कस्मात् कारणात् महान नगरेषु संरक्षणम कठिनम वर्तते। तो इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9, कुशल वयो वंशस्य कर्ता का। तो इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसके इसी का अथवा था वयाग्र किम विचार्य पलायति। तो इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 10, रामा लवकुशो कुत्र उपेश यितुम कथयति। इसका भी आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। इसी का अथवा है कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति। इसका भी आंसर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 11, रेखांकित पदानि अधिकृत पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक करना है, हमें लिखना है जो कंठस्थ हो, जो प्रश्न पत्र में न आया हो, तो वो लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, अधलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु वाक्य शुद्धि कुरुत कोऽपि द्वे। तो ये 3 है, 3 में से हमें क्या करना था, 2 करना था। तो पहला वाला देखिए, कृषकः ग्रामे गच्छति, इसमें ग्राम गलत है। क्या है, ग्राम गलत है, तो ग्राम क्या हो जाएगा इसमें सही, ग्रामम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है विद्यालय छात्रा विद्यालय पठति। तो छात्र विद्यालयम आएगा। क्या आएगा इसमें, विद्यालयम। ठीक है, विद्यालयम आएगा। इसके बाद अहम जल पिबती। तो इसमें क्या गलत है, पिबती, इसमें विद्यालय गलत है। पिबती क्या आ जाएगा, पिबामी। क्या जाएगा, पिबामी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत कोऽपि चत्वार। मतलब आधा नंबर के हैं, 2 अंक का है, कोई 4 को हमें करना था। ठीक है, अब देखते हैं। पहला वाला आएगा भ्रशम। इसमें आएगा इदानीं वायुमंडलम खालिस्तान दूषित नास्ति, दूषितम अस्ति। तो इसका जाएगा भ्रशम। क्या जाएगा, भ्रशम, 1 नंबर पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में सदा आएगा। क्या आएगा, सदा समय से सदुपयोग करनी। तीसरा वाला पर्यावरण से संरक्षण खालिस्तान प्रकरण। प्रदत्त वाक्य कथाक्रम संयोजनम कुरुत। इसको कथाक्रम संयोजन में लिखना था, कि जो आगे पीछे है उसे मैच करके लिखना था, परंतु ये जैसा का वैसा ही सही है। ठीक है, पहले पे यही आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे ये, चौथे पे जैसा का वैसा अगर जिसने उतार दिया तो उसका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। ये नीचे दिए हुए गद्यांश को हमें पढ़ना है और नीचे दिए हुए प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो आप नीचे देख सकते हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर बाजू में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद इसी के अथवा में भी क्या था, यही था कि हमें इसे पढ़ना था और क्या करना था, नीचे के क्वेश्चनों के आंसर देना था, जो कि बाजू में दिखाई दे रहे हैं आंसर आपको। ठीक है।
आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक, इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 22। इसमें क्या दिया था? प्रचारक को अपने क्या करना था? अवकाश के लिए एक पत्र लिखना था जो कि संस्कृत भाषा में होनी चाहिए। ये 4 अंक का था, इसे हमें लिखना था। में था अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देना था। तो आप आवेदन पत्र कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 23। अधलिखितेषु एक विषयम स्वीकृतस्य 10 वाक्येषु संस्कृत भाषायाम निबंध लिखत। तो 10 वाक्य में हमें संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना था जो कि 4 नंबर का था। महाकवि कालिदास का लिख सकते थे, अस्माकं देश का लिख सकते थे, संस्कृत भाषा का महत्व लिख सकते थे, या फिर पर्यावरण का महत्व लिख सकते थे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्त भाई रिश्तेदार तक अवश्य पहुंचाएं। आज के लिए आप सभी विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। अगले दिन मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।